क्योंकि उनके काफ़ी सारे टेस्ट हैं मेरे पास, और अगर मेरे को वो सारी टेस्ट सीरीज़ नीट ओरिएंटेड लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो उस सब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एवरी चैप्टर आप नहीं कर सकते टेस्ट से पहले, क्योंकि अगर आप अभी ऐसा कर लिए ना, उस टाइम बाद सिर्फ आपको फॉर्मूला देखना पड़ेगा टेस्ट से पहले। हेलो गाइस, तो आज मेजर टेस्ट नंबर 4 था और ये उस टेस्ट का रिव्यू है। तो टेस्ट इस बार वही 180 क्वेश्चन वाले फॉर्मेट में था, ना कि लास्ट टाइम जैसे हमको बोल दिया गया था कि लास्ट के 5 क्वेश्चन सेक्शन बी से नहीं करना। ये वाला टेस्ट काफ़ी अच्छा गया। ये वाले टेस्ट के क्वेश्चन बहुत अच्छे आए थे। आप सब ने जिन्होंने दिया होगा उन्होंने देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन आए थे। हाँ, थोड़े PYQs भी आए थे क्वेश्चन में, इवन बायो में भी आए थे। बाकी अगर इस टेस्ट की प्रिपरेशन को लेकर मैं बात करूँ तो ठीक ठीक मेरी प्रिपरेशन थी। इस बार मेरा थोड़ा मेनली ज़्यादा फोकस था बायो में, क्योंकि लास्ट टाइम मैं बताऊँ तो बायो को करके मुझे समझ में आ रहा था चीज़ें मुझे कितने ज़्यादा भूल रही हैं और मुझे एक बार टाइम देने की ज़रूरत है। तो इस बार मैंने बायो में अच्छा खासा टाइम दिया। ऑल्दो पूरी बायो मैंने नहीं करी थी, मतलब जो चैप्टर मेरे को बहुत टाइम हो गया था पढ़े हुए एकदम डिटेल में, तो उनकी मैंने NCERT करी थी। उसके अलावा मैं बायो का टेस्ट देता था, मतलब सिर्फ बायो का देता था, यूनिट टेस्ट आप समझ लीजिए, 2-3 चैप्टर्स के। तो ऐसे मैंने कुछ टेस्ट दिए थे, और वो उसके बाद भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस बायो में देखने को मिले। और एलन इसलिए फेमस भी है, मतलब ये हमेशा ऐसे क्वेश्चन लेके आते हैं ना जिधर हम फंसते हैं, और वैसे ही हुआ। मतलब काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन थे, बट हाँ, थोड़ा सोचने के बाद वो बन गए। बायो ऑलमोस्ट मैंने 50 मिनट में कर ली थी। और उसके बाद केमिस्ट्री वाला सेक्शन देखे तो वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। इवन फिजिकल तक इस बार मेरे को थोड़ी बनी लास्ट टाइम के मुकाबले। लास्ट टाइम का पेपर तो क्या ही बोलें, बहुत ही ज़्यादा बेकार आया था, या शायद वो जानबूझकर ऐसा दिया गया था, कुछ नहीं कह सकते हैं हम। तो बस आगे के टेस्ट में फोकस कर सकते हैं। पिछले टेस्ट और इस टेस्ट के बीच में मैंने काफ़ी सारे टेस्ट दिए थे, कुछ पार्ट सिलेबस दिए थे, कुछ फुल सिलेबस दिए थे। और अभी मैं करंटली ना कुछ टेस्ट सीरीज़ चेक कर रहा हूँ, मतलब दे रहा हूँ, दे के चेक कर रहा हूँ, मतलब कितनी ज़्यादा सही है टेस्ट सीरीज़, क्योंकि उनके काफ़ी सारे टेस्ट हैं मेरे पास। और अगर मेरे को वो सारी टेस्ट सीरीज़ नीट ओरिएंटेड लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इस टेस्ट में ना एक थोड़ा समझ नहीं आ रहा था कि वो OMR जो थी इनकी 200 क्वेश्चन वाले फॉर्मेट में थी। तो उधर हमने बस इन्विजिलेटर्स पूछा, तो उन्होंने बोला कि आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही मार्क करिए। पूरा पेपर मेरा ना 2.5 घंटे में ये वाला हो गया था। फिज़िक्स बहुत अच्छी तो नहीं कह सकते हैं, बट लास्ट टाइम के मुकाबले काफ़ी अच्छी गई थी। और इस बार मैंने फिज़िक्स के कुछ वो चैप्टर्स करे थे जो मतलब मेरे बहुत ज़्यादा वीक हैं। ऑल्दो उनके क्वेश्चन इस बार भी मेरे से गलत हुए हैं, बट कोई बात नहीं। बाकी अगर मैं बताऊँ मेरा रिवीजन फिज़िक्स का कैसा था, तो इस बार फिज़िक्स मैंने उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया था, बट लास्ट टाइम मैंने अच्छे खासे रिवाइज़ करके गई थी फिज़िक्स, तो उतना ज़्यादा मेरे को दिक्कत नहीं हुई। बाकी अगर देखा जाए तो मैं बायो का अभी पूरा रिवीजन नहीं कर पाया हूँ अच्छे से, और मुझे लगता है कि अभी मेरे को और थोड़ा टाइम देना पड़ेगा बायो में। इससे पहले मैं अपने मार्क्स बता देता हूँ। इस बार मेरे टेस्ट में 588 मार्क्स आए हैं, जिसमें मेरे 322 बायो में आए हैं, केमिस्ट्री में 140 आए हैं, और फिज़िक्स में 126 आए हैं। तो बायो में तो मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, और कुछ मेरे सिली मिस्टेक हो गई। और आई डोंट नो बायो की सिली मिस्टेक कब कम होंगी, मतलब पेपर बने चाहे ना बने, मतलब बहुत अच्छा भी जा रहा है ना, तब भी बायो में सिली मिस्टेक हो जाती है मेरे से, क्योंकि हमेशा वो एक हरी में रहते हैं ना कि बायो जल्दी करनी है, बायो जल्दी करनी है, उसके चक्कर में हमेशा सिली मिस्टेक होती है। उसके बाद केमिस्ट्री मैंने एकदम आराम से करी थी, स्टिल मेरा एक ऑर्गेनिक का क्वेश्चन गलत हो गया। आई डोंट नो कि इतनी बार रिवाइज करने के बाद भी इतने इजी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। और इनऑर्गेनिक का भी एक अच्छा खासा पढ़ा हुआ क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। उसके बाद अगर फिज़िकल का बताऊँ तो मेरी फ़िज़िकल धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। अभी मेरे को बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल में टाइम देना है, और आई डोंट नो ये टाइम मैं मतलब निकालूँगा कहाँ से, क्योंकि अभी जैसा शेड्यूल चल रहा है ना, तो वीडियो बनाने होते हैं, और बाकी बहुत सारा टाइम कमेंट्स का रिप्लाई मैं भी करता हूँ जैसे फ्री होता हूँ, और अपना रिवीजन करना होता है। थोड़ा बायो के टेस्ट वगैरह डेली दे रहा हूँ मैं इस समय, मतलब डेली बेसिस में एक टेस्ट तो देता ही हूँ बायो का मैं। बाकी आप लोगों में से काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे ना कि फ़िज़िक्स के रिवीजन के लिए जैसे अभी उनका शॉर्ट नोट्स नहीं बन पा रहा है, क्योंकि अब टाइम भी नहीं है और काफ़ियों का सिलेबस भी अभी पूरा नहीं हुआ है, तो क्या वो मेडीज़ी यूज़ कर सकते हैं MR सर वाली? तो हाँ, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। इवन कुछ चैप्टर्स मैंने भी उससे करे हैं। उसके बाद ये भी था ना कि हर टेस्ट के पहले सब कुछ कैसे रिवाइज़ करें, मतलब काफ़ी लोगों का डाउट रहता है कि सब कुछ कैसे रिवाइज़ होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई, PYQ हो गए और नोट्स पढ़ना हो गया। तो एवरी चैप्टर आप नहीं कर सकते टेस्ट से पहले, आपको टेस्ट 1 या 2 दिन के गैप में देने हैं। और आप एवरी चैप्टर कैसे रिवाइज़ करेंगे, तो आपको ना एवरी टेस्ट से पहले चैप्टर पिक करने हैं। लाइक मैंने इस बार अपने जो मेरे सबसे वीक चैप्टर्स थे उनको मैंने पिक किया। बायो में मैंने सेम किया, केमिस्ट्री में मैंने सेम किया, ऐसे ही सेम आपको करना है। आपको चैप्टर्स पिक करने हैं, लाइक आप 5 चैप्टर फिजिक्स के ले लीजिए,
5 चैप्टर आप केमिस्ट्री के और 10 चैप्टर आप बायो के ले लीजिए। बायो के आप ज़्यादा भी ले सकते हैं और उसको आपको एकदम अच्छे से करना है। और करना कैसे है, आपको कभी भी ऐसे नहीं करना है। आपको अगर चैप्टर ऐसा छोटा है ना, तो चैप्टर को टाइमर लगाइए 1 या डेढ़ घंटे मैक्सिमम। इतने में आपको पूरे नोट्स रिवाइज़ कर लेने हैं और हो सके तो नोट्स में जितने क्वेश्चन है सब कुछ आपको कर लेना है। फिर टाइमर लगाइए और पीवाईक्यू सॉल्व करिए। और आपको पीवाईक्यू नहीं हो रहे हैं तो आप सीधा स्किप करते जाइए, आगे का सॉल्व करिए और सॉल्यूशन देख लीजिएगा आप उसका बाद में। बस इसी तरह आपको करना है। और अगर कोई बड़ा चैप्टर, लेट सपोज़ मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे चैप्टर को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे सेम मैं भी किया करता हूँ। तो मैं क्या करता ना, एक पार्ट मैंने किया, उसके फिर मैं पीवाईक्यू किया टाइमर लगा के, फिर दूसरा पार्ट रिवाइज़ किया, फिर पीवाईक्यू किया। फिर हो सकेगा तो उसी दिन या फिर अगले दिन मैं तीसरा वाला पार्ट करूँगा और उसके पीवाईक्यू करूँगा। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं, चैप्टर्स को डिवाइड करिए। बहुत बड़े हैं तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैट हो गया, बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर है, तो उसको मैंने ऐसे डिवाइड कर करके उसके पीवाईक्यूज़ किए, रिवीजन किए पहले, फिर पीवाईक्यूज़ किए। उसके बाद ये है ना कि जिनका सिलेबस नहीं हो रखा है, क्या उनको भी टेस्ट देना चाहिए और टॉपिक वाइज एनालिसिस करना चाहिए। तो उससे पहले मैं बता दूं, एनालिसिस और रिवीजन का दोनों का वीडियो अपलोड कर चुका हूं मैं, और काफ़ी अच्छा वीडियो, मतलब आपके बहुत ज़्यादा काम में आएगा। तो जो इस चीज़ से परेशान है वो बिल्कुल जाके वीडियो देख सकते हैं। अब अगर आपका सिलेबस अभी नहीं हुआ है और आपको लग रहा है ना कि मतलब क्या करना चाहिए, टेस्ट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, तो आपको बस अब एक चीज़ करना है, टाइम डिवाइड करना है। लाइक आपके ना दिन में आप 10 आवर की स्टडी कर रहे हैं या 8 आवर की, उसका 20 to 30% आपको सिलेबस करना है, बाकी का पूरा टाइम आपको रिवीजन करना है। और उस रिवीजन में नोट्स और यही आपके पीवाईक्यू ये दोनों आ जाएंगे। और रही बात है टेस्ट कितने देने हैं कितने नहीं, तो मैं कहूँगा अभी आप इतना ज़्यादा नहीं कि आप डेली टेस्ट दीजिए, एक दिन में 2 टेस्ट दीजिए, ऐसा कुछ नहीं करना है। अभी मेनली आप ना चैप्टर को इन डेप्थ पढ़ने में फ़ोकस करिए। क्योंकि अगर आप अभी ऐसा कर लिए ना, कुछ टाइम बाद सिर्फ आपको फॉर्मूला देखना पड़ेगा टेस्ट से पहले, और आप बाद में जैसे आप कह लीजिए लास्ट मार्च और अप्रैल में बहुत ज़्यादा टेस्ट दे सकते हैं। तो अभी आप थोड़ा रिवीजन में ज़्यादा फोकस करिए। सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है, टेस्ट का एनालिसिस। टेस्ट के एनालिसिस में भी अगर आपको टाइम लग रहा है ना, तो आप ये मत देखिए बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। आप सही वे में टेस्ट एनालिसिस कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं रिवीजन ही कर रहे हैं। और आपको अगर नहीं पता है तो एक बार आप देख सकते हैं टेस्ट एनालिसिस वाला वीडियो, उसमें मैंने बताया है। इस समय ना मतलब आप एक चीज़ में सबसे ज़्यादा फोकस करिएगा, आपके पास एवरी चैप्टर के नोट्स होने चाहिए। और आपको ना एवरी चैप्टर के नोट्स बहुत अच्छे से आने चाहिए। लाइक ऐसा नहीं हो सकता कि आप टेस्ट से पहले आपको नोट्स नहीं आते हैं तो आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे, नहीं। हमको हमेशा शुरू से लेके चलना है, आपको बहुत अच्छे से नोट्स करने हैं। आपके नोट्स के जितने भी क्वेश्चन हैं क्लास नोट्स वाले, वो सभी होने चाहिए, आपसे आने चाहिए। उसके बाद आपको पीवाईक्यू सारे करने हैं। बस यही एक मतलब पाथ है जो आपको फॉलो करते चलना है, और इसके बाद आप टेस्ट देंगे। तो रही बात आप फुल सिलेबस देंगे या पार्ट सिलेबस, तो आप पार्ट सिलेबस इंक्लूड कर सकते हैं अभी। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब फुल सिलेबस नहीं देंगे तो मार्क्स फिर नहीं आएंगे। ऑल्दो आपको मोटिव होना चाहिए रिवीजन करना और ख़ुद को टेस्ट करना कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। बाकी जिनके बहुत ज़्यादा कम नंबर आ रहे हैं ना, तो उनको एक चीज़ में फ़ोकस करना चाहिए, उनको अपनी बायो, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, जिसके 2 फ़ायदे हैं। पहला, ये वाला पार्ट आप बहुत जल्दी कर सकते हैं, मतलब बाकी बचे हुए पार्ट के लिए आप टाइम बचा सकते हैं, इसको बहुत जल्दी कर सकते हैं। दूसरा, ये आपके नंबर मतलब स्कोरिंग वाला पार्ट है। इधर बहुत ज़्यादा कम चांसेस होता है कि आपसे गलतियाँ होती हैं, मतलब ये स्कोरिंग पार्ट है आपका। और रही बात फिज़िक्स और फिज़िकल की, तो काफ़ी लोग की वीक होती है, तो मैं ऐसे नहीं कहूँ, बहुत मतलब रेयर होता है कि कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं फिज़िक्स में, वो फिर उनकी बायो ख़राब होती है। और बाकी आगे वाले टेस्ट के लिए मेरी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है ना, तो आगे वाला तो मेजर 9 को होने वाला है शायद, नेक्स्ट संडे। उससे पहले मैं 2-3 टेस्ट और दूंगा फुल सिलेबस। तो उनका मेरा यही रहने वाला है, जो चैप्टर में अभी मेरी गलतियाँ हुई हैं एनालिसिस, उसको रिवाइज़ करूँगा एक दिन के अंदर अंदर पूरा एनालिसिस करके। और बाकी जो मेरे और फिर मैं चैप्टर पिक करूँगा। लाइक इस बार मैं सोच रहा हूँ फिज़िकल और उधर एसएचएम वेव और इधर थर्मोडायनेमिक्स कर लूँ, ये सब अच्छे से कर लूँ। ये कुछ चैप्टर मैंने पिक किए हैं, और बायो में कुछ चैप्टर हैं जो मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तो उनका मेरे को चैप्टर वाइज टेस्ट देना है। तो यही अभी की मेरी स्ट्रेटजी है। आप सबको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। किसी भी टाइप की आपको हेल्प चाहिए हो प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं सारे कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। और अगर आपको लगे कि कोई भी मेरी वीडियो मतलब आपके काम आई है या यूज़फुल है, तो उसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ऐसे टॉपिक लेके आऊँ ना जो बहुत मतलब ईज़िली मिलता नहीं है यूट्यूब पर, और जो अभी लोगों के काम आएगा। ऐसे टॉपिक मैं हमेशा लाने की कोशिश करता हूँ। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू।